इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आप इंद्रिय के माध्यम से शुरू करना चाहते तो इंद्रिय के माध्यम से शुरू करें। आप मन से शुरू करना चाहते हैं, मन को पकड़े, वचन को पकड़ना, वचन को पकड़ो, काय को पकड़ना, काय का पकड़ो। काय समाहरण मनते जीवे किम जनै। किसी ने काया की अच्छी आराधना कर ली, काया की, शरीर की अच्छी आराधना कर ली तो क्या मिलेगा? किसी ने काया को ही अपना एक अच्छा सूत्र बना लिया, वचन को बना लिया। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, भावों से शुरू कर सकते हैं, एक्शन से शुरू करते हो, रिलेशन से शुरू कर सकते हो, बुद्धि से शुरू कर सकते हो, कहीं से भी कदम उठा सकते हो। इतने टेंशन, इतने टेंशन, इतने टेंशन, और ये सारे टेंशन तुम्हारे और मेरी जिंदगी में है। तो आज के अध्याय के एक टेंशन को अपन देखते जाएंगे और तय करेंगे कि मैं कौन से स्टेशन से गाड़ी पकड़ सकता हूं, मैं कौन से स्टेशन से गाड़ी पकड़ सकता हूं। और आप किसी भी स्टेशन से गाड़ी पकड़िए, इस सम्यक पराक्रम की हर स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी मोक्ष में ही पहुंचती है। इस स्टेशन से जो छूटने वाली कोई गाड़ी नरक में जाती ही नहीं है। इसकी सारी गाड़ियां समाधि में ही पहुंचती है। तो ऐसे स्टेशन है, इन स्टेशनों की अब आराधना करने के लिए स्वयं को समर्पित करें। पेज नंबर 111। सुयम में अवसम तेनम भगवया एवं अखायम यह खलु समत परकमे नामाध्ययने समनेनम भगवया महावीरेनम कास्वेनम पवीये। मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ बोल सको कि मुझे यह उच्चारण कराना है आपसे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब बीच बीच में पॉज लेता हूं और आप मस्ती में गाते हुए चले जाते हैं तो कोई आकर के देखेगा तो लोगों को लगेगा, कोई आकर के सुनेगा तो उनको लगेगा कि ये तो मास्टर हो गए स्वाध्याय के। ऐसे गाते जैसे कि जन्म जात तुम स्वाध्याय करते आ रहे हो, तो अच्छा लगता है। अरे जुबान से तो बहुत फालतू की बातें तो बहुत बार बिना समझे बोली है। एक बार प्रभु के वचनों को भी तो अपने जुबान से बोल ले। गंधर्व ने जिन शब्दों को गुम्फा है, उन शब्दों को भी तो एक बार अपनी जुबान पर धारण कर ले और अपने द्वारा बोला हुआ बहुत जल्दी नजीक से अपने को सुनाई देता है। इन सारे बोल यानी ये सूत्र है, और इतने छोटे छोटे सूत्र हैं और इतने साइंटिफिक है। एक स्पिरिचुअल साइंस का यह अध्याय, यह अध्याय कर्मकांड का नहीं, यह अध्याय क्रियाकांड का नहीं, यह अध्याय मान्यता का नहीं, यह अध्याय केवल सिंपल सा कि 2 + 2 = 4। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो समझना कि मैंने ऐसा किया है। आपने लिक्विड पिया लेकिन प्यास बुझी नहीं, गले में आग हो गई, तो समझ लेना कि पानी नहीं पिया और कुछ पी लिया है। लिक्विड तो पिया है लेकिन हो सकता है कि पानी के नाम से और कुछ पी लिया होगा, कि सारे लिक्विड दिखते थे जैसे ही है, लेकिन लिक्विड लिक्विड होता है, लेकिन कैरेक्टर उनका डिफरेंट होता है। कैसे पहचानना? जैसे वंदना करी, लेकिन वंदना करने के बाद यदि अंदर की नेगेटिविटी नहीं गई, अंदर में पॉजिटिविटी डेवलप नहीं हुई, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल प्रतिसाद देने का सामर्थ्य नहीं आया, तो समझना कि वंदना के नाम से और कुछ कर लिया है, कि वंदन के परिणाम परमात्मा ने बताए। तो एक एक सूत्र की आराधना करते जाएंगे। संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनयी संवेगेनम अनुत्तरम धम्म सद्धम जनयी
अनुत्तराये धम्म श्रद्धाये संवेगम आगच्छति अनंतानुबंधी कोहमान माया लोभे खवि नवम च कम्मम न बंधई तपच्चयम न मिच्छत विसोह्यम काहुनम दंसनराय भवई दंसन विसोह्यनम विशुद्धाये अत्थे गये तेनेव भवगणेनम सिद्धई विसोह्यनम विशुद्धाये तच्चम पुनः भवगणम नायकमयी संवेगनम। मैं चाहे जिस समस्या में जकड़ा हुआ होगा उस समस्या से मुझे मुक्त होना ही होना है। एनी हाउ समस्या क्या है डजंट मैटर। मेरी तमन्ना क्या है, यदि मैं चाहता हूं इससे बाहर निकलना है उसको संवेग कहते हैं। जैसे अनाथी मुनि का प्रसंग अपने सुना, उसने चाहा कि मुझे इस दुख से मुक्त होना है, हो गया, बिकेम। कितना समय लगा, उसको कहते संवेग। चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसी समस्या हो, सबसे पहली आवश्यकता दो बातों की होती कि मुझे इससे बाहर निकलना है और मैं निकल सकता हूं, यह विश्वास, इसको संवेग कहते हैं। वो चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे कार्मिक हो, किसी भी बंधन से बाहर निकलने का रास्ते का मंत्र है संवेग, कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। और ये जैसी अंदर में एक इमोशन, एक फीलिंग तैयार होती है तो अंदर में एक प्रक्रिया शुरू होती है। उसके कारण से सबसे पहले श्रेष्ठतम धर्म श्रद्धा का जन्म होता है। वेरी नाइस वर्ड, अनुत्तरम धम्म श्रद्धाये जनै। अनुत्तर धर्म श्रद्धा का मीनिंग है कि मेरे अंदर की जो शक्ति है, मेरा जो अंतर का अनंत सामर्थ्य है, वो तो साहु धम्मो, मेरी आत्मा का जो स्वभाव है। और मेरा स्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा, अनंत चरित्र, अनंत सुख, अनंत शक्ति। उस पर विश्वास जन्मता है, और उस पर एक बार विश्वास जन्म गया तो अनंतानुबंधी कोह मान माया लोभ, ये जो अनंत का चक्कर चलाने वाले क्रोध मान माया लोभ है, ये समाप्त हो जाते, क्षय हो जाते, क्षीण हो जाते, नष्ट होते, डेड। और वो डेड हो गए कि फिर नई प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती। नवम च कम्मम न बंद, नया प्रॉब्लम आना बंद हो जाता है, नई उलझने आनी बंद हो जाती है। नए उलझने आनी बंद हो गई तो उन उलझनों से रिलेटेड जो कर्म है, जो मिथ्यात्व है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो रॉन्ग नॉलेज है, जो रॉन्ग कैरेक्टर है, उस सब की प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और वो प्यूरिफिकेशन दर्शन का आराधक बनाता है, देखने की आराधना शुरू हो जाती है, दृष्टि की आराधना शुरू हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है। और जिस समय साक्षात्कार हो जाता है तो साक्षात्कार के कारण से ऐसी अंदर में प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि उस प्रोसेस के कारण से तेनेव भवगणेन सिद्धै, भवगणेनम सिद्धै, उसी समय मुक्ति हो जाती है, तेनेव भवगणेनम। और उस समय नहीं हो पाया तो मैक्सिमम तीसरा दिन, तीसरा भव, तीसरा साल, तीसरा दिन, तच्चम पुनः भवगणम नायकमयी। बस आवश्यकता एक बात की है, चाहे जैसी ब्रिटिश की गुलामी रही हो, जिस दिन देश ने सोचा कि इस गुलामी से बाहर निकलना है, निकल गए बाहर। तीसरी पीढ़ी लगी, तीसरी पीढ़ी में स्वातंत्र्य आया है। फर्स्ट सेकंड पीढ़ी लाल बाल पाल और तीसरी पीढ़ी महात्मा गांधी। तीसरी पीढ़ी में ये सिद्धांत के जिस समय भी तुम्हारे मन में किसी समस्या से मुक्त होने की तमन्ना जन्मेगी, मैक्सिमम 3 राउंड्स, मैक्सिमम 3 राउंड्स,
3 राउंड के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब वो 3 राउंड आपकी स्पीड बढ़ जाए तो 1 दिन में पूरे हो जाए, आपकी स्पीड कम होगी तो 3 जन्म लगेंगे। अंदर की तमन्नाओं की ताकत है, अंदर के विल पावर की ताकत है कि मैं बंधन से मुक्त होता हूं, होऊंगा, होके रहूंगा। मेरे में इन बंधनों से बाहर निकलने का सामर्थ्य है। निवेनम बंदे जीवे किम जनई, निवेनम दिवमानो सतिरिच्छेषु काम भोगेषु निवेमम गच्छई, सब विषयेषु विरज्जई, सब विषयेषु विरज्यमाने आरंभ परिचायम करे, आरंभ परिचायम करे माने संसार मग्गमो छिंदई, सिद्धि मग्गम परिवन्नेय हवई। खाने में, पीने में, संसार के भोगों में से यदि अंतर में से विरक्ति का जन्म हो जाए, डिटैचमेंट आ जाए, आइसोलेट हो जाए, नो इन्वॉल्वमेंट, ओनली प्रेजेंस, यदि ये हो गया तो उससे क्या होगा? बोले ये हो गया तो चाहे देवलोक के हो, चाहे मानवीय जीवन के हो, चाहे पांचवीय जीवन के हो, शब्द के तरफ ज्यादा विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सयानों के लिए इशारे बहुत हो जाएंगे। बड़ा गजब का शब्द दिया ना कि एक मनुष्य होकर के कोई पांचवीय जीवन का सुख भोगना चाहेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे पन्ने पड़े हुए हैं, बहुत सारे पन्ने पड़े हुए, पुराणों में पड़े हुए, आगम में पड़े हुए हैं कि जिनके पास सामर्थ्य होता था वे अपने आप को हिरण के रूप में बना लेते थे और हिरण के रूप में मस्ती करते थे। अब समझ में नहीं आता उनको स्त्रियंच गति के भोग में क्या इंटरेस्ट है। लेकिन ये है, एक बार मन में से वो सारी आसक्ति निकल जाए तो सभी प्रकार के, चाहे देवी हो, चाहे इंसान के हो, चाहे पशुओं के हो, उसमें से सारी अट्रैक्शन निकल जाता है, एडिक्शन निकल जाता है। और एडिक्शन निकल गया कि फिर सारे विषय केवल विषय रहते हैं, वे बंधन नहीं बनते। और सारे विषय जब केवल विषय रह गए और वो बंधन नहीं बने तो व्यक्ति आरंभ परिचायम करे, आरंभ का परित्याग करता है, हिंसा का त्याग करता है, वायलेंस फ्री हो जाता है, उसके मन में वायलेंस नहीं आता है। और जब वायलेंस नहीं आता है तो संसार का रास्ता समाप्त हो जाता है। क्या मस्त बात है! संसार का रास्ता समाप्त होना मतलब दुख का रास्ता समाप्त होना है। संसार का रास्ता समाप्त होना इसका मतलब है समस्या का रास्ता समाप्त होना। संसार मीन प्रॉब्लम, संसार का नाम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं तो संसार नहीं। इसलिए कई बार लोग आते हैं मां साहब प्रॉब्लम है, भाई संसार में तो प्रॉब्लम है ही है, बिना प्रॉब्लम के संसार तो हो ही नहीं सकता है। ये लोगों की गलत फहमी है ना, फालतू के बेकाम में लोग आते हैं कि नहीं नहीं तुम संसार में बिना प्रॉब्लम के रह सकते हो। पॉसिबल ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम तो रहेंगी, ये तो प्रॉब्लम का रास्ता ही संसार है। फिर वो प्रॉब्लम का रास्ता ब्रेक करता है और सिद्धि मार्ग से प्रतिपन्न हो जाता है। आइए अगला सूत्र, धम्म श्रद्धाएनम वंदे जीवे किम जनयई, धम्म श्रद्धाएनम साया सौख्येषु रज्यमाने विरज्यई, आगार धम्मं चनम चयई, अनगार्येणं जीवे शारीरमानसानं दुःखानं क्षयनं भेन संयोगायिनं ओच्छेयं करई, अवाबाहं जसोहं निवर्ते। परमात्मा किसको धर्म श्रद्धा कहते हैं? हम सब बहुत बड़े गलतफहमी में है कि हमारी धर्म पर श्रद्धा है, हमारी सुख पर श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा सुख पर है। धर्म श्रद्धा किसको कहते हैं? कि धर्म श्रद्धा किसी के जीवन में आ गई तो उसको क्या मिलेगा? तो सबसे पहली बात बताए कि उसको अनुकूलता से और सुख से कोई अट्रैक्शन रहता ही नहीं है, वो सुख के पीछे दौड़ता नहीं है।
सुख उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो सुख के पीछे नहीं दौड़ता है। ये तो आपको पता है कि संसार की माया ऐसी, जब तक इसके पीछे दौड़ो ये आगे दौड़ती है, और इससे मुंह मोड़ लो तो तुम्हारे पीछे चलती है। गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे कि बच्चा सुबह सुबह दौड़ रहा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था। किसी शहर ने देखा उसका सांस फूल रहा है, फिर भी वो दौड़ा जा रहा है। बोले क्यों दौड़ रहा है? बोले वो मेरी शाडो गिर रही, उस शाडो का जो सिर है उसको पकड़ना है मुझे, मेरा सिर पकड़ना है। बोले उस सयाने ने कहा तो उल्टा घूमजा, उल्टा घूमजा। बोले तो सूरज की तरफ पीट करके घूम दौड़ रहा है, तो सूरज की तरफ मुंह करके दौड़ना शुरू कर। बोले क्या होगा? तो देखो तेरा सिर तेरे पीछे दौड़ेगा। बोले और जैसे उसने मुंह मोड़ा तो उसने देखा वो दौड़ा था, तो उसके पीछे वो सिर आ रहा है। और दोपहर की 12 बजी तो सारा सिर उसके पांव के नीचे है, पकड़ ले। तो ऐसे ही होता है। साया सुखे सो जो विरक्त हो गया है, फिर वो हिज माइंड हिज एटीट्यूड बिकेम अनकंडीशनल। उसका सारा माइंड, उसका सोच अनकंडीशनल हो जाता है। आगार धम्मम चनम चाहिए, इसका मतलब ये मत सोचना कि गृहस्थ धर्म छोड़ दिया, वह धर्म शब्द नहीं है। आगार धर्मम जो ये शब्द है, यहाँ जो आगार धर्म शब्द है उसका अर्थ श्रावक धर्म छोड़ना नहीं है। नहीं तो अर्थ करोगे कि श्रावक धर्म को छोड़ दिया, तो बिना श्रावक धर्म छोड़े तो धर्म श्रद्धा, सम्यक दृष्टि के पास भी धर्म श्रद्धा होती है, तो उसने कोई श्रावक धर्म छोड़ा नहीं है। देशवृत्ति का भी बस सम्यक श्रद्धा होती, धर्म श्रद्धा होती है। तो आगार धम्मम चनम चाहिए, इसका मतलब हो गया कि वो जो कंडीशनल माइंड है, ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम मुझे सहयोग दोगे तो मैं तुम्हें सहयोग दूंगा, तुम मेरे साथ अच्छी बात करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छी बात करूंगा, ये सारा कंडीशनल है। तुम चाहे जैसी मेरे साथ बात करो, मैं मेरे ही तरीके से बात करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।